Class 7th. Today we will discuss Delhi Sultanate third part. In this part, today we will discuss Khalaji dynasty. Khalaji dynasty, especially Alauddin Khilji period, we will discuss. The Khalaji dynasty, their period 1290 to 1320 AD. After the death of Balban, there was confusion in Delhi for some time. बलबन की डेथ के बाद दिल्ली के लिए बहुत कन्फ्यूज़न था. His grandson कैकुवात succeeded to the throne of दिल्ली सल्तनत. उसका बलबन का जो ग्रैंड सन था, बड़ा बेटा कैकुवात, ये जो है दिल्ली सल्तनत पर बैठाया गया. ही वॉज वीक रूलर, वह एक कमज़ोर राजा था. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, ए न्यू ग्रुप कॉल्ड द खलाजीज केम टू पावर. और उसके इसी कमजोरी का लाभ उठाकर एक नया ग्रुप आया खलाजी डायनेस्टी में के रूप में, और ये था जलालुद्दीन खलाजी. 1290 टू 1296 तक का इसका पीरियड था. वाज द फाउंडर ऑफ खलाजी डायनेस्टी. खलाजी डायनेस्टी का ये फाउंडर था, संस्थापक था. इसी ने खलाजी डायनेस्टी को स्थापित किया था. ही रूल्ड फॉर ए वेरी पीरियड ऑफ ओनली 6 ईयर्स. ये केवल 6 ईयर तक ही राज कर पाया. ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, हु लेटर बिकम हिज हेयर. और उसके बाद इसका मर्डर इसके नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया गया. अलाउद्दीन खिलजी जो कि बाद में उसका वारिस साबित हुआ. अलाउद्दीन खिलजी their time period 1296 to 1316 AD. The next ruler, Alauddin Khilji, was a very efficient and capable ruler, both administratively and militarily. जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये बहुत ही उपयुक्त और योग्य शासक था, चाहे ये मिलिट्री के रूप में बात की जाए और चाहे प्रशासनिक रूप में बात की जाए. ड्यूरिंग हीज रीजन द दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेड. उसके टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत बहुत आगे बढ़ी, बहुत इसमें विस्तार हुआ. अलाउद्दीन इस्टेब्लिश ए वास्ट एम्पायर. अलाउद्दीन ने एक बड़ा राज्य स्थापित किया. ही कन्क्वेस्ट ऑफ Gujarat gave him access to its ports and overseas trade. अलाउद्दीन ने गुजरात में विजय हासिल की और इसके बाद इसने यहीं से ओवरसीज ट्रेड, समुद्री व्यापार भी शुरू किया, समुद्र के मार्ग से व्यापार भी शुरू किया. अलाउद्दीन आल्सो ब्रॉट राजस्थान अंडर हिज कंट्रोल. अलाउद्दीन ने अपने राज्य में, अपने कंट्रोल में राजस्थान को भी लिया, राजस्थान को भी जीत लिया. इन साउथ ही सेंट हिज कमांडर मलिक काफूर टू ब्रिंग द रिच किंगडम्स ऑफ द डेक्कन अंडर कंट्रोल. उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को साउथ में भेजा, यहाँ के जो रिच किंगडम्स थे उस पर कंट्रोल करने के लिए. मलिक काफूर led 2 campaigns in South India. The first against Warangal in the Telangana area and the other against Dwarasmudra and Malabar, modern Karnataka and Madurai, Tamil Nadu. पहला कैंपेन जो इसका था ये वारंगल तेलंगाना के एरिया में, और दूसरा जो था ये द्वारसमुद्रा और माबार पुराने कर्नाटका का नाम है. जो आज कर्नाटका है उसका नाम, पुराना नाम माबार होता था. और मदुरई के एरिया में, मदुरई पुराने समय में इसका नाम था, आज तमिलनाडु में है ये. इस पे इसने विजय हासिल की. फॉर द फर्स्ट टाइम
Muslim armies penetrated as far as Madurai in south and brought back untold wealth. मुस्लिम आर्मी ने यहाँ पर मदुरई साउथ में इसमें बहुत सारी वेल्थ को जो है इसने कवर किया। टू डील विद मंगोल एंड टू प्रोटेक्ट हिज वास्ट एम्पायर, अलाउद्दीन रेज्ड ए लार्ज इफिशिएंट आर्मी। अलाउद्दीन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेना भेजी। He built a new forts and repaired old ones along the north-western frontiers. अलाउद्दीन ने यहाँ पर नए फोर्ट्स बनवाए, पुराने जो बिल्डिंग्स थी उसको रिपेयर करवाया और नया नॉर्थ वेस्ट का फ्रंटियर बनाया। अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट द सीरी फोर्ट इन दिल्ली टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम मंगोल इन्वेशंस। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट दिल्ली में बनवाया, सीरी किला, जिससे कि मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया जा सके। सीरी बिकेम द कैपिटल ऑफ द खलाजीज। सीरी जो थी ये खलाजीज की कैपिटल थी। सीरी इज़ द थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली। सीरी जो थी ये दिल्ली की थर्ड सिटी थी। ए लार्ज वाटर रिजर्वायर कॉल्ड हौज खास was also part of this city complex. इसी सिटी का एक सीरी सिटी का एक वाटर रिजर्वायर जिसको हौज खास कहा जाता है वो भी यहीं पे बनवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, नाउ वी विल डिस्कस अलाउद्दीन्स मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अलाउद्दीन ने बाजार पे कंट्रोल करने की कौन सी नीति अपनाई? अलाउद्दीन्स measures to control the markets were regarded as the great wonders of world. अलाउद्दीन की जो मार्केट पर मापन प्रणाली थी इसको पूरे वर्ल्ड में बहुत आश्चर्य से देखा जाता रहा। He fixed the cost of all commodities from food grains, sugar, cooking oil to a needle and from कॉस्टली इम्पोर्टेड क्लॉथ्स टू हॉर्सेस एंड कैटल। उसने फिक्स किया जितने भी सामान थे उन सब की एक कीमत तय कर दी, जिसमें फूड ग्रेन था, शुगर था, कुकिंग ऑयल था और महंगी चीज़ें जो बाहर से मंगाई जाती थी इसमें हॉर्सेस और कैटल, इन सब के उसने एक कास्ट तय कर दी। जितनी भी कॉमोडिटी थी, जितनी भी वस्तुएं थी। वेरी हार्श पनिशमेंट वर गिवन इफ़ any shopkeeper charged a higher price or tried to cheat by using false weights and measures. उसने इसके लिए शॉपकीपर पर यानी दुकानदारों पर एक कड़ा पनिशमेंट भी तय कर दिया कि अगर कोई इस प्रकार से चीटिंग करता है या बहुत हायर प्राइस लेता है ग्राहकों से तो उसके ऊपर एक कड़ा पनिशमेंट भी लागू कर दिया। या फिर कोई फॉल्स वेट, गलत घटतौली करता है, सामानों को सही नहीं तौलता है। दीज मेजर्स बेनिफिटेड द पीपल। और ये जो मापन प्रणाली थी इससे लोगों को बहुत तो फ़ायदा हुआ। अलाउद्दीन सेटअप 3 मार्केट्स इन दिल्ली। अलाउद्दीन ने 3 मार्केट दिल्ली में इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया। 1 फॉर फूड ग्रेन्स, एक मार्केट उसने फूड ग्रेन्स यानी कि अनाजों के लिए सेटअप किया। द सेकेंड फॉर कॉस्टली क्लॉथ, दूसरा जो मार्केट उसने सेटअप किया वो कपड़ों के लिए सेटअप किया। और तीसरी मार्केट थी एंड थर्ड फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल। तीसरी मार्केट जो अलाउद्दीन खिलजी ने सेटअप की वो हॉर्सेस के लिए और स्लेव्स गुलामों के लिए और कैटल के लिए सेटअप की। ईच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड शाहना। उसने एक जो कंट्रोल होता था मार्केट पर उसको शाहना कहा जाता था। वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल द प्राइस। शाहना का काम था कि वो जो है इस प्राइस को बहुत कड़ाई से लागू करे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू मेंटेन ए वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था
जिसने एक बहुत ही अच्छी आर्मी, सुसज्जित आर्मी, हथियारों से सुसज्जित आर्मी मेंटेन की। ही पेड हिज सोल्जर इन कैश एंड गेव देम इम्पोर्टेड हॉर्सेस ऑफ गुड ब्रीड। वह अपने सैनिकों को कैश पे करता था और साथ में उनको विदेशों से मंगाए हुए बहुत अच्छी क्वालिटी के घोड़े भी देता था। द हॉर्सेस वर ब्रांडेड सो दैट दे कुड नॉट बी एक्सचेंज्ड फॉर चीपर हॉर्सेस। जो हॉर्सेस होते थे, जो घोड़े होते थे, बहुत ही ब्रांडेड होते थे, बहुत गुड क्वालिटी के होते थे, अतः इनको किसी सस्ते घोड़े से बदलने की संभावना बिल्कुल नहीं हो सकती थी। ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर वाज केप्ट टू प्रिवेंट सब्स्टिट्यूशन। किसी भी सिपाही के लिए वो बहुत ही एक अच्छी तरीके का डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में पूरी जानकारी रखता था। दिस वाज कॉल्ड चेहरा, और इसको चेहरा कहा जाता था। यानी कि जितने भी सोल्जर्स, जितने भी सिपाही थे, उनके बारे में पूरी जानकारी वो रखता था। टू कीप ए चेक ही हैड ए रेगुलर सुपरविजन एंड पैराडाइम ऑफ हॉर्सेस एंड सोल्जर्स। और इसके कारण वो, इसी के साथ साथ वो अपने सिपाहियों पर एक निरीक्षण रखता था और घोड़ों पर, सिपाहियों पर बहुत अच्छा निरीक्षण वो रखता था। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। अलाउद्दीन ने एक नया शहर बनाया था, सीरी, अपने सिपाहियों के लिए। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये अलाउद्दीन के समय में कैसे था? अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मार्केट, अलाउद्दीन टुक इम्पोर्टेड स्टेप्स इन फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और मार्केट पर कंट्रोल करने के साथ साथ अलाउद्दीन ने एक बड़ा स्टेप उठाया लैंड रेवेन्यू प्रशासन का, यानी भूमि राजस्व प्रशासन का, कैसे भूमि राजस्व वसूला जाएगा। ही डिसाइडेड दैट लैंड रेवेन्यू वुड बी एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेजरिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन। उसने ये तय किया कि जो लैंड रेवेन्यू है, जो भूमि राजस्व है, वो जो है कितनी उपज होती है उसके आधार पर तय होगा। दिस मीन दैट द रिच एंड पावरफुल इन द विलेजेस हु हैड मोर लैंड कुड नॉट पास ऑन देयर बर्डन टू पुअर। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि जो रिच और पावरफुल विलेज में होते थे, वो जो है अपना भार गरीब व्यक्तियों पर टैक्स देने के लिए नहीं कर सकते थे। द सुल्तान आल्सो केप्ट ए स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द लोकल ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। सुल्तान इस पर एक कड़ी निगरानी रखता था लोकल ऑफिसर्स के द्वारा, जिससे कि रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो सके। देयर अकाउंट्स वर स्ट्रिक्टली चेक्ड सो दैट दे कुड नॉट चीट द स्टेट। उनके बारे में उनका पूरा धन उनके घरों में चेक किया जाता था कि वो जो है कोई चीटिंग ना कर सकें। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सो दैट अपार्ट फ्रॉम ए बीइंग ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल, ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ग्रेट एफिशिएंसी। उसकी प्रशासनिक नीतियाँ, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक नीतियाँ ये शो करती हैं कि वो एक बहुत ब्रिलियंट, बुद्धिमान मिलिट्री जनरल था और एक बहुत अच्छा प्रशासक था। उसने इसके बारे में बताया। तो ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, तुगलक डायनेस्टी का। ओके, थैंक यू।